हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या करना है। और यहाँ पे हम 30 एंड 31 दोनों 30 एंड 31 जुलाई दोनों का करने वाले हैं, यानी कि कल वाला भी और आज वाला भी शॉर्ट नोट का करने वाले हैं। कल हमने नहीं किया था, सिर्फ न्यूज़पेपर का किया था, तो आज ये दोनों बनाना था, तो इसलिए सिर्फ आज इसको अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा है स्टेट रिस्पांस टू लिंचिंग। ठीक है, तो लिंचिंग पे स्टेट का क्या रिस्पांस है उसके बारे में हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सैक्रोसेंट ड्यूटी बोला है इसको, ये लाइन हमें याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉब लिंचिंग होती है, आपको पता, तो यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन के तौर पे मॉब लिंचिंग क्या है। ये क्या होती है, जब किसी भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को मारने या घायल करने की घटना की जाती है तो उसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे पूरी मॉब है, मतलब भीड़ है, किसी पर्सन को मार डालती है या मतलब उसकी डेथ हो जाती है या वो उसको बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो उसको ही लिंचिंग बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सैक्रोसेंट ड्यूटी कहा है ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन। अब ये चीज़ें मैंने वेबसाइट से ली हुई है, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड करी है। मॉब लिंचिंग की डेफिनेशन एज इट इज़ आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर में नोट कर सकते हो, और कुछ प्रीलिम्स के भी इसमें फैक्ट्स निकल के आए हैं। पहला चीज़, मॉब लिंचिंग ये क्या है, वायलेशन है किस चीज़ का, ह्यूमन डिग्निटी का, और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ग्रॉस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, सच इंसिडेंट वायलेट राइट ऑफ इक्वालिटी, मतलब जो ये इंसिडेंट है वो वायलेट करता है राइट ऑफ इक्वालिटी एंड prohibition of discrimination and which are enshrined in article 14 and 15 of the constitution of the India। मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ से हुई, आर्टिकल 21, ठीक है, उसका क्या कर रहा है, वायलेशन है ह्यूमन डिग्निटी का, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, और साथ ही साथ इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये वायलेट कर रहा है राइट ऑफ इक्वालिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को, जो कि आर्टिकल 14 एंड 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें है। टाइप ऑफ मॉब लिंचिंग की बात करेंगे तो मॉब लिंचिंग बेस्ड ऑन द कॉज बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ 5 टाइप्स इसमें बताया गया है। ये मैंने कोचिंग के वेबसाइट से लिया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी टॉपिक डाल दो, टॉपिक डालने के बाद आप लिख दो यूपीएससी, फिर आपको चीज़ें आ जाएंगी ढेर सारी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट से आप अपने चीज़ें बना सकते हो, जिसको खुद से शॉर्ट नोट बनाना हो उसकी बात कर रही हूँ मैं। अब जैसे इसमें क्या हो गया, कम्युनल बेस्ड भी होता है मॉब लिंचिंग, और विच क्राफ्ट, ऑनर किलिंग आपको पता ही है होगा, वो माइंड रिलेटेड मॉब लिंचिंग होती है, सस्पिशन ऑफ चाइल्ड लिफ्टिंग एंड थेफ्ट केसेस। तो इतने टाइप के मॉब लिंचिंग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा साइंस एंड टेक का है, ये सैम अल्टमैन बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। ओके, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा हमें देखना है, 1 मिनट होल्ड करना। तो यहाँ पे हमें कौन सा देखना है, सैम अल्टमैन बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। ये क्या है, जो सैम अल्टमैन है वो सीईओ है, किसके सीईओ हैं ये, तो ये सीईओ हैं ओपन एआई के। ओपन एआई के बारे में हमने फुल डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, ओपन एआई से रिलेटेड उन्होंने री इंट्रोड्यूस किया है वर्ड कॉइन को। अब ये हम पूरा वर्ड कॉइन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वर्ड कॉइन क्या है, वर्ड कॉइन अलाउ करता है योर आई टू बी स्कैन, मतलब इसमें आई स्कैन किया जाता है, रिसीव सम क्रिप्टो, मतलब इसमें क्रिप्टो रिसीव होता है, एन आईडी जिसको कहते हैं वर्ड आईडी इन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, स्कैन करते हैं क्रिप्टो एन आईडी से। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी एंड फाइनेंशियल पब्लिक नेटवर्क है ये। वर्ड कॉइन के बारे में देखो यहाँ पे डिटेल्ड में हमने डिस्कशन किया, मतलब हमने यहाँ पे नोट्स बनाई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये देखो वर्ड कॉइन जो है वो लिस्ट की गई है 18 लोकेशंस पे, ये इंडिया की बात की जा रही है इन टर्म्स ऑफ इंडिया, लार्जली इन दिल्ली, नोएडा एंड बैंगलोर। ऑपरेटर्स स्कैनिंग पीपल आई इंक्लूडिंग पॉपुलर मॉल्स एंड मेट्रो स्टेशंस, ये याद रखना है। साइंस एंड टेक की बात किया जाए, सेल फ्री डीएनए की बात किया जाए, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, कैन बी जनरेटेड एंड रिलीज फ्रॉम दी सेल। तो इसमें क्या होता है, ये जनरेट किया जाएगा और रिलीज़ किया जाएगा सेल से। अमाउंट, साइज एंड सोर्स कैन वैरी, तो इसका जो अमाउंट है, साइज़ है और सोर्सेज हैं वो वैरी कर सकते हैं। इन्वायरमेंट की बात करें, प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड बात करो तो इसमें क्या कहा जा रहा है, फाउंड एविडेंस फ्रॉम वाइड स्प्रेड प्लास्टिक कंटामिनेशंस ऑफ कोरल रीफ्स एंड फ्रेश वाटर लेक, मतलब ये एविडेंसेस कहाँ से पाए जाते हैं, प्लास्टिक कंटामिनेशन के, कोरल रीफ और फ्रेश वाटर लेक्स। ओके, तो यहाँ पे फिर माइक्रो प्लास्टिक की बात की गई है, जिसमें कहा जा रहा है स्पेशली अबंडेंट इन डीप रीफ। इन्वायरमेंट की बात करो, इसमें आइस फ्री ग्रीनलैंड की बात की है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्रीनलैंड
कॉज्ड एट लीस्ट 5 फीट ऑफ द सी लेवल राइज। इसमें क्या होता है, 5 फीट सी लेवल राइज देखने को मिलता है। मोर सेंसिटिव टू ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट चेंज, इसमें ह्यूमन कॉज क्लाइमेट चेंज की बात की गई है। डेंगू फीवर, ये सब कल वाला हम अब डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें डेंगू फीवर की बात की गई है, जिसको डेंगू भी कहते हैं। ये बिलोंग करता है फैमिली फ्लैविविरिडिया से। 4 एंटीजन्स हैं, जिसको सेरोटाइप 1 to 4 बोला गया है। डेंगू की बात करें, हाउ डेंगू इज़ ट्रांसमिटेड, तो इसमें बताया जा रहा है अनइन्फेक्टेड एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से होता है। किस तरीके से ये फर्स्ट पहले कैसे डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन, फिर एडिस एजिप्टी मॉस्किटो इन्फेक्टेड विद डेंगू फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ एंड इन्फेक्टेड मॉस्किटो ट्रांसमिट डेंगू वायरस टू अदर ह्यूमंस, तो कैसे लोगों में फैलता है उसकी बात की गई है। ह्यूमन इन्फेक्शंस की बात की जाए तो इसमें क्या कहा जा रहा है, ह्यूमन इन्फेक्शंस बाय बाइट ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो बाइट से होता है जब काट लेते हैं मच्छर। डेंगू हेमोरेजिक फीवर, DHF जिसे कहते हैं, कैटेगराइज बाई थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड प्लाज्मा लीकेज। तो इसकी वजह से यहाँ पे तो हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया। डेंगू वाला कल जो हमारा आया था, आइस फ्री ग्रीनलैंड हमने डिस्कस किया, प्लास्टिक पोल्यूशन डिस्कस किया, सेल फ्री DNA डिस्कस किया, और हमने क्या डिस्कस किया, सैम अल्टमैन बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट, और ये हमने यहाँ पे मॉब लिंचिंग से रिलेटेड भी पूरी चीज़ें कर ली। अब देखो जो ये मॉब लिंचिंग से रिलेटेड ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं अपना नोट्स भी बना रहे होगे इस सब टॉपिक से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये चीज़ें भी आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब था जो हमको डिस्कस करना था आज के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।